देखें कक्षा 9वीं के लिए मैथ्स का पेपर देखा हमने पहले भी कहा था हम छोटे वाले क्वेश्चनों पर डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है ना। पहला दे रखा है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक रियल नंबर होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर। बहुपद 3x की पावर 4 दे रखी है, -x की पावर 5 प्लस 3 की घात होती है। तो घात जो मैक्सिमम हो वो घात कहलाती है। मैक्सिमम घात कितनी है? 5 ऑप्शन नंबर डी। बिंदु -2 और 5 के चतुर्थांश में कौन से क्वाड्रेंट में? तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में। समीकरण दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है x+3y 10 का संतुष्ट करने वाला बिंदु, इसका सर्टिफिकेशन करने वाला पॉइंट कौन सा है? और अपने पास ए है 4 और 2। देखें x की वैल्यू रख लें 4, 3y की वैल्यू रखें 2, तो 3 × 2 6, 6 + 4 कितने था? 10, और ये जी अपने को 10। यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो उनके बीच का कोण होता है 90 डिग्री। याद रखें, एक त्रिभुज के सभी कोण समान हैं तो प्रत्येक कोण का मान होता है 60 डिग्री। क्यों? प्रत्येक कोण समान होगा तो 180 होगा ना टोटल। तो 360 + 60 + 60 कितना हो जाए? 180। तो इनका 660। रेखिक युग्म कोणों का योग होता है सम ऑफ द लीनियर पेयर एंगल इज 180। दे रखा 32 की पावर दे रखी 2/5 का मान होता है तो ये 4 होता है। क्यों? देखें इसकी पावर देखें 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और ये 2/5 है, 5 से 5 कैंसिल कर तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो अपने पास 2 का जो आंसर हो कितना होगा? 4 होगा। अब दे रखा है, देखें बहुपद दे रखा है p ऑफ x इक्वलेंट 3x - 2 का शून्य को होता है। तो शून्य का मतलब इक्वलेंट 0 रखें तो माइनस का 2 इधर आते हैं, प्लस का 2 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर आते हैं, डिवाइड में हो जाएगा 3। तो x इक्वलेंट 2/3। मूल बिंदु के निर्देशांक यानी ओरिजिन पॉइंट होता है वो होता है 0 0। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, इनफाइनाइट। एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। दो बिंदु होते तो कितनी भी रेखाएं खींच लेते हैं, दो बिंदु से, इनसे सिर्फ एक ही बिंदु। 80 डिग्री का संपूरक कोण कौन सा होता है? इसका सप्लीमेंट्री। तो द सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज 180। तो यहाँ पर 80 तो दे रखा है, इसका मतलब बचा कितना? 100। तो ये 100 हो गया। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है वो तीसरी भुजा। ये अपने दे रखे हैं कथन सत्य और असत्य बताने। तो देखो दे रखा है 2 पाई एक परिमेय संख्या है। जो पाई एक परिमेय संख्या नहीं होती है, ये क्या होती है? अपरिमेय संख्या। मतलब रेशनल इरेशनल नंबर होता है। इसका मतलब ये अपने पास क्या जो फॉल्स हो जाए। ये इक्वेशन दे रखी है 2x - 5 = 7। केवल एक ही हल होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता केवल एक ही हल होगा। वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग हल आ जाएंगे। तो ये भी क्या होगा? फॉल्स। a+b एक गुणनखंड है, तो a+b का स्क्वायर यदि होगा तब तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। क्यों? a+b का होल स्क्वायर यही होता है। ठीक है ना। एक बिंदु का y निर्देशांक अक्ष एक्सिस को लंबिक दूरी जिसे y अक्ष पर मापा जा सकता है, तो इसे मापा जा सकता है। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। ठीक है ना। तो हमने कहा था सिर्फ छोटे वाले क्वेश्चनों पर क्या करेंगे? डिस्कशन करें। इनके लिए बड़ा वीडियो फिर बनाएंगे सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। सिर्फ क्वेश्चन देख लें आप लोग। ठीक है। ये वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, ये वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है ना। 14 तक दे रखे हैं। और इधर फिर दे रखे हैं आपके पास कुछ क्वेश्चन इधर भी हैं। ये क्वेश्चन भी देख लो आप। ये वाले 15 वाले 16 17 18 19 20 तक दे रखे हैं। ये 9th का अपना मैथमेटिक्स का पेपर है।